आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक सत्य लीला कथा अपने लड्डू गोपाल का लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो दोस्तों जो है आज की जो लीला कथा मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ही सत्य घटना पे आधारित ये लीला कथा है। और ये लीला कथा सुनने के बाद जो है आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन होने वाले हैं। जाने अनजाने में आपसे भी अगर ये गलती हो रही है तो शायद ये वीडियो देखने और सुनने के बाद आपसे ये गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों आज की हम लीला कथा सुनने शुरू करते हैं। उससे पहले जो है आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग इसकी बिल्कुल मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा, क्योंकि अगर जब तक पूरा वीडियो सुनेंगे नहीं तब तक कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। और शायद इसमें आपके पास अगर ये वीडियो गई है तो इसमें हमारे ठाकुर जी की ही इच्छा छिपी हुई है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन हो इस वीडियो के माध्यम से। अगर जाने अनजाने में आपसे भी कोई गलती हो रही है तो ये वीडियो सुनने और देखने के बाद जो है शायद आप भी ये गलती करने से बच जाएं। तो दोस्तों क्या होता है कि मेरे साथ शेयर करती हैं आज की लीला कथा आकांक्षा जी। आकांक्षा जी दिल्ली की रहने वाली हैं। वो बताती हैं कि वो अब दिल्ली में जो है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती हैं और जो है वो अपना नॉर्मल लाइफ जीती हैं, जैसे मतलब कि हर एक हाउसवाइफ रहती है वैसे वो भी हैं, हाउसवाइफ हैं। और उनके हस्बैंड जो है प्राइवेट जॉब करते हैं। बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, मतलब कि सब कुछ उनका ठीक ठाक चल रहा था। और एक दिन वो क्या करती हैं कि दोपहर में जब मतलब कि थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट सुबह का काम निपटाती हैं और दोपहर में रेस्ट करती हैं। और शाम के टाइम उनका मन किया कि चलो अभी तो हस्बैंड ऑफिस से आए नहीं हैं, थोड़ा सा ऑफिस से वो लेट आते थे, 7 तो बज जाता था, 8 बज जाता था। तो 4-5 बजे शाम को सोची कि चलो बगल वाली जो भाभी उनकी यहाँ पड़ोसी जो रहती हैं उनके यहाँ उनको गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। वो बताती हैं कि अचानक से मेरे मन में आया कि जो बगल में हमारी मतलब कि पड़ोसी हैं, भाभी लगती हैं, वो जो है उनके यहाँ हम काफ़ी टाइम से जा ही नहीं पा रहे थे। और वो हमारे यहाँ मतलब कि कई बार वो आ चुकी थी और जब भी आती हैं तब बोलती हैं कि तुम आती नहीं हो कभी मेरे घर। तो उनका जैसे एक दिन अचानक से मन कर गया कि चलो अभी तो मैं फ्री हूँ, अभी थोड़ा सा कुछ काम उम इस टाइम है नहीं, और शाम वाला तो थोड़ा बहुत काम था अपना उसको निपटा के बच्चों से बोली कि तुम लोग अपना घर में रहना, हम अभी आ रहे हैं कुछ टाइम के बाद। तो गई तो अपने मतलब कि बगल में जो पड़ोसी थी उनके उनके यहाँ गई तो वो क्या कर रही थी, नहा धो के संध्या पूजन करने जा रही थी ठाकुर जी की, क्योंकि वो घर में अपने विराजमान की थी, ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को विराजमान की थी जिनके यहाँ वो गई थी। तो संध्या टाइम जब मतलब कि 5-5:30 बजे बजा शाम के टाइम, तो वो जो है नहा धो के अपना जा रही थी पूजा करने। उसी टाइम में पहुंची तो इनसे बोली कि आकांक्षा तुम बैठो, थोड़ा सा मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, और इनको जो है थोड़ा सा आरती दिखा देती हूँ, धूप दीप दिखा देती हूँ, फिर आती हूँ। तो बोली कि ठीक है भाभी कोई बात नहीं, मैं भी यहीं बैठती हूँ, आप जो है अपना पूजा करिए। तो जब वो वहीं बगल में ही बैठ गई और लड्डू गोपाल को देखिए यही होता है कि जब लड्डू गोपाल किसी से अपनी सेवा लेना चाहते हैं ना, तो यही होता है कि कोई न कोई माध्यम बन ही जाता है। और वो मतलब कि किसी की इतनी वो नहीं है कि वो खुद पे खुद उनकी सेवा कर सके, जब तक हमारे कृष्ण कन्हैया जो है किसी के हाथों सेवा न लेना चाहे। और जिसके हाथों से सेवा लेना चाहते हैं जान लीजिए कि वो बहुत भाग्यशाली इंसान है, बहुत कई जन्मों के पुण्य हैं। कहा गया है कि जब हमारे महादेव हम पे प्रसन्न होते हैं तभी हमें हरि की भक्ति मिलती है। तो ऐसे ही होता है कि जब मतलब ये शास्त्र में लिखा गया है कि जब महादेव हम पे प्रसन्न होते हैं तभी हरि की भक्ति मिलती है। हरि की भक्ति मिलना इतना संभव नहीं है, इतना मतलब आसान नहीं है हरि की भक्ति मिलना। महादेव को तो हर कोई पूछता रहता है, लेकिन हरि की भक्ति मिलना हर किसी के लिए आसान नहीं है, ना तो कोई हरि की भक्ति इतनी आसानी से कर ही सकता है। तो जब
तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे ना किसी से अपना सेवा कराना, तब तक कोई मजाल है कि कोई उनका सेवा कर ले। तो यही होता है आकांक्षा जी के साथ। देखिए तो क्या होता है कि जब जो है वो अपना कान्हा के पास गई और कान्हा को थोड़ा सा लाड प्यार की, और उनको खूब भोग में जो भी उनके पास था भोग अपने हाथों से बड़े प्यार से, जैसे एक होता ना जैसे छोटे बच्चों के साथ मतलब कि लोग छोटे बच्चों से प्यार से खिलाते हैं पिलाते हैं, वैसे ही कान्हा के साथ कान्हा को भी वो बड़े लाड प्यार से वो खिला रही थी और भजन गाती रहती थी और उनको मतलब प्यार करती और उनको खिलाती रहती थी। और उसके बाद जो है वो धूप दीप दिखाई, आरती दिखाई और उनको प्रणाम करके फिर आकांक्षा के पास आई, आकांक्षा से बात करने लगी। तो आकांक्षा जो है बोलती है कि भाभी जो है ये आप कृष्ण कन्हैया को कब से रखी हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, एकदम जैसे लग रहा है कि मनमोहक इनके मतलब कि पूरी इनकी जो प्रतिमा है, जैसे लग रहा है कि एक मनमोहक मन मोह लेने वाली प्रतिमा है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ, लेकिन एक जैसे आकर्षण इनकी तरफ होता जा रहा है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इनकी सेवा करूं, इनको मैं खिलाऊं। जितना आप प्यार से इनको खिला रही थी ना, ये सब देख के मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी इनको खिलाऊं। और आप इतना अच्छा इनका श्रृंगार की हैं, ये श्रृंगार देख के तो हर कोई इन पे मोहित हो ही जाएगा। तो वो बोलती हैं कि देख आकांक्षा जो है क्या होता है कि हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं ही इतने प्यारे कि हर कोई इनको देख के ऐसे ही मोहित हो जाता है, क्योंकि बहुत ही मनमोहक इन हैं ये और हर किसी को मोह लेने वाले हैं और अपनी लीलाएं ऐसे ही दिखाते रहते हैं। तो वहाँ कहती हैं कि हाँ भाभी, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इनकी सेवा करूं, मैं भी इनकी पूजा करूं। आपको देखते हैं हम कि आप मतलब कि सुबह शाम बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करती हैं, उतना मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपका ये आज देख के ना मतलब एकदम सामने बैठी हूँ मैं और देख के मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी इनको अपने घर में विराजमान करूँ और इनको मतलब कि इनकी सेवा करूं। तो बोलती हैं कि देखो आकांक्षा, जब कृष्ण कन्हैया चाहेंगे ना तुम्हारे घर में आना, तो अपने आप ही वो खुद ब खुद जो है एक रास्ता बना लेंगे और तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद पे खुद जो है वो आ जाएंगे तुम्हारे घर। तो बोलती हैं कि देखिए भाभी, पता नहीं कैसे होगा, कब हमारे घर में कृष्ण कन्हैया आते हैं, कोई वो नहीं है। जब मेरा मन करे, जब मैं कर पाऊँगी तभी ना आएंगे। तो कह रही हैं कि नहीं, तुम्हारा मन करे या ना करे, जब उनको आना होगा ना तुम्हारे घर में, तब वो अपने आप ही आ जाएंगे। तुमसे जब सेवा लेनी होगी ना तो वो अपने आप ही आ जाएंगे। तो बोलती हैं कि भाभी, आपका ये पूजा भाव देख के ना मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी अपने ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करूं और मैं भी पूजा पाठ करूं इनकी, मैं भी इनकी सेवा करूं। तो चलिए कोशिश करती हूँ कि मैं भी जो है हमारे घर में प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी हमारे कृष्ण कन्हैया जो है हमारे घर में जल्द से जल्द आए। तो बोलती हैं कि जब तुम ये चाह ली हो ना तो तुम चिंता मुक्त हो जाओ और सब कुछ कृष्ण कन्हैया पे छोड़ दो, खुद पे खुद तुम्हारे घर में चल के आएंगे। तो वहाँ जाती हैं ठाकुर जी के पास, मतलब उन्हीं के मंदिर में कृष्ण कन्हैया के पास जाती हैं आकांक्षा, और वो बताती है कि मैं उन्हीं के मंदिर में जाके और ठाकुर जी से कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना करती हूँ कि हे लड्डू गोपाल, जैसे आप भाभी के घर में आए हैं उसी तरीके से आप मेरे भी घर में विराजमान होइए और मुझसे भी अपनी सेवा लीजिए। इतना कह के वो प्रार्थना करती हैं। उसके बाद बातचीत करती हैं उनके यहाँ। उसके बाद क्या करती हैं कि वो अपने घर चली जाती हैं। तो अपना आती हैं फिर, लेकिन उनके मन में जैसे ये चीज़ होता रहता था कि कब हमारे घर में लड्डू गोपाल आएंगे, कब कैसे क्या होगा। बार बार वो अपने मन में यही कह रही थी कि हे कान्हा, आप चले आइए हमारे घर में। एक दिन क्या होता है कि उनके हस्बैंड जो है, अचानक से गर्मी की छुट्टी हुई तो उनके हस्बैंड जो है कहने लगे, कहें कि आकांक्षा मथुरा चलोगी क्या, मथुरा घूम चलोगी बाकी बिहारी के दर्शन करने। उतने में ही आकांक्षा खुश हो गई, कहती है अरे यार ये तो पूछने वाली बात है, हाँ आप लेके चल रहे हो, मैं क्यों मना करूँगी। दिल्ली से मथुरा की दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही दूर मतलब की दूरी है, तो बहुत ही पास है मथुरा। तो वो लोग तैयार होते हैं पूरी फैमिली के साथ, यानी कि आकांक्षा, उनके हस्बैंड और उनके बच्चे।
सब लोग तैयार हो जाते हैं मथुरा बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जाती हैं, वो बांके बिहारी के दर्शन करती हैं, राधा रानी के दर्शन करती हैं, सबके दर्शन घूम फिर के जब करती हैं तो वहाँ पे इनकी प्रतिमा जो है लड्डू गोपाल की छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हैं, बड़े बड़े मूर्तियाँ, मतलब कि एकदम जिस साइज़ का आप लेना चाहें उस साइज़ की मूर्ति वहाँ पे मिल रही थी, प्रतिमा उनकी मिल रही थी। तो वो कहें कि हे ठाकुर जी, अब आपको मैं अपने घर लेके चल रही हूँ और आप हमारे घर चलिए। तो वहाँ से वो 12 नंबर के लड्डू गोपाल को लेके आई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक 12 नंबर के लड्डू गोपाल को ले आई और उनको खूब अच्छे से सेवा कर रही थी। और उनसे भाभी से पूछी कि भाभी इनकी सेवा की विधि बताइए। तो भाभी आई और इनके घर इनका मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा करवाई और इनकी सेवा की सारी विधि विधान बताए कि मतलब कि कैसे इनको स्नान करा के इनके जल का मतलब कि इनका श्रृंगार कराया जाता है, इनको फिर भोग लगाया जाता है। दोपहर का भोग लगाओ, फिर शाम को भोग लगाओ, फिर रात में शयन करवाओ, फिर सुबह उठाओ इनको प्यार से बच्चे की तरह। तो मतलब सब कुछ, और लहसुन प्याज ये सब मतलब कि वर्जित है इनके भोग में। और बाकी जो भी तुम सात्विक खाना एकदम बनाओ उसको खिलाओ, भोजन जो भी बनाओ एकदम मतलब कि सात्विक रहे, वो जो है इनको भोजन कराओ। तो बोलती है कि ठीक है। वो अपना सब कुछ ऐसे ही कर रही थी। मतलब कि लड्डू गोपाल को जब वो लाना चाह रही थी ना, उसके पहले ही उनको लड्डू गोपाल जो है सपने में दिख रहे थे, उनको अपनी लीलाएं दिखा रहे थे आकांक्षा को। लेकिन जब वो अपने घर में लेके आई और उनको विराजमान की तो, और उनको खूब विधि विधान से जैसे जैसे वो भाभी बताई थी बगल वाली, वो वैसे वैसे वो अपना पूजा पाठ भोग लगाना, उनका सेवा करना, उनको सुलाना, उनको उठाना, सब कुछ वो करती थी। लेकिन ऐसे ऐसे मतलब कि 2-3 महीने उनके बीत गए थे। 2-3 महीने ऐसे ऐसे जब बीती तो उनको न तो कभी उनको जैसे पहले लगता था कि इनको कुछ न कुछ ऐसे एहसास होता था। तो इनको जब मतलब इनके जैसे घर की स्थिति भी मतलब कि कुछ डाउन होती गई, क्योंकि इनके हस्बैंड की जो जॉब थी ना वो भी थोड़ा सा डाउन चलने लगा। मतलब कि उसमें भी माइनस में जा रहे थे, मतलब घाटे में जा रहे थे, और अच्छे से इनकी जॉब नहीं चल रही थी, और जो है इनके बच्चे भी पढ़ाई से डगमगा रहे थे। तो सब कुछ इनके घर में जैसे उल्टा पुल्टा हो रहा था, और इनको कृष्ण कन्हैया कभी स्वप्न में भी नहीं दिखे थे। तो ये चीज़ लेके उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और तब वो क्या करती हैं, एक दिन भाभी के पास जाती हैं, बगल वाली भाभी के पास। तो बोलती हैं कि भाभी देखिए ना, जब तक लड्डू गोपाल को नहीं रखे थे तब तक सब कुछ हमारे घर में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब लड्डू गोपाल को ले आए हैं तब से हमारे घर में मेरे बच्चे भी पढ़ाई लिखाई से मतलब कि कुछ डगमगा गए हैं, उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। और जो है हमारे पतिदेव का भी मतलब मेरे हस्बैंड का भी जो है अच्छे से जॉब नहीं चल रही है। और मुझे भी स्वप्न में आने से पहले मुझे स्वप्न में दिख रहे थे कान्हा, लेकिन अभी स्वप्न में भी नहीं दिख रहे हैं, और अजीब सा फीलिंग मुझे होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बोलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है आकांक्षा, हमारे तो कृष्ण कन्हैया जब भी आते हैं हमारे घर में तो हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं तुमसे कुछ पूजा पाठ में गलती तो नहीं हो रही है, कहीं तुम ये बताओ पहले, कहीं तुम नॉनवेज जैसे कि लहसुन प्याज ये सब तो नहीं बनाती हो, ये सब तो नहीं भोग लगाती हो। तो कहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लहसुन प्याज का भोग कभी लगाती ही नहीं हूँ। तो कहती है तब क्या करती हो तुम, कैसे करती हो, जैसे जैसे ओके सब कुछ बताई। कहीं तब तो ठीक है, ऐसा तब फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तब फिर वो भाभी जो है अपने ही कान्हा के पास जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, मैं ही प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी जाके, अगर कुछ गलती हो रही है तो आकांक्षा से, तो आप प्लीज़ कृपया करके मुझे कोई संकेत दीजिए ताकि मुझे एहसास हो और मैं वो गलती सुधारने की कोशिश करूं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब मतलब कि प्रार्थना की वो जो बगल वाली भाभी थी वो अपने कान्हा जी से। फिर वो मतलब रात में जब सोती हैं तो कान्हा जी जो है
उनको स्वप्न में देखते हैं कि मुझे यहाँ, जैसे छोटा सा बच्चा जो है आके उनसे कहता है, रोते हुए कहता है कि मुझे जो है इस घर में नहीं रहना है, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तो बोलती हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चे, तो मतलब तुम क्यों नहीं यहाँ रहना चाहते हो, क्या बात है, किस कारण से यहाँ नहीं रहना चाहते हो। तो बोलते हैं, मतलब कि छोटा सा बच्चा बोलता है स्वप्न में से, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए नहीं रहना चाहता हूँ कि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। तो बोलती हैं कि ऐसा कैसे, क्यों नहीं खाने को मिला है। तो उनकी नींद जो है, रोते हुए बच्चे को देख के उनकी नींद जो है खुल जाती है। फिर वो बहुत ही सोच विचार में पड़ती हैं। फिर उनका दिमाग ये जाता है कि ओ, ये तो हमारे लड्डू गोपाल ही थे जो मतलब कि ऐसे स्वप्न में दिखाए हैं। कहीं आकांक्षा के यहाँ ऐसे, मतलब जब से वो आए हैं तब से बिना खाए ही पड़े हैं, बिना भूखे ही हैं। तो वो बोलती हैं कि अच्छा, तो दूसरे दिन क्या होता है कि आकांक्षा के पास वो कॉल करती है, कहती है कि आकांक्षा ये बताओ तुम कैसे कैसे उनका भोजन बनाती हो, क्या करती हो। तो बताई हो कि नहीं भाभी, मैं तो एकदम साफ़ सुथरा से, एकदम स्वच्छता से खाना भोजन बनाती हूँ, वही भोजन भगवान को ग्रहण कराती हूँ। और तभी बोली कि अच्छा, जल का स्नान उनको कराती हो। तो कहीं कि हाँ, स्नान भी डेली कराते हैं। तो कहीं कि अच्छा, स्नान कराने के बाद क्या करती हो उस जल का। तो कहती हैं कि देखिए, मेरे जो है गमले तो मेरे पास एक ही हैं, और मतलब जो जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ वहाँ सिर्फ एक तुलसी के गमले हैं, बाकी गमले मेरे छत पे हैं। तो इसलिए मैं छत पे नहीं जाती हूँ, और डेली उतने ऊपर कौन चढ़ के जाए। जो मैं नहलाती हूँ, जो स्नान का जो जल रहता है वो पूरा गमले में नहीं अगर अटता है तो थोड़ा सा मैं जल उसको बचा लेती हूँ, और वही जल मैं खाना बनाने में यूज कर लेती हूँ। जो भी मैं भोजन बनाती हूँ, कभी आटा गूँथने में, कभी दाल बनाने में, या फिर कभी सब्जी बनाने में, उसका जल जो है मैं यूज कर लेती हूँ। जो ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ इसलिए यूज करती हूँ, क्योंकि वो जल, ये सोचती हूँ कि वो जल जो है ज़मीन पे न गिरे और बाहर न पैर पे न पड़े, और उसका मैं यूज कर दूँ। क्योंकि मुझे भी उसका महत्व पता है उस जल का, कि भाभी जो है उस जो कान्हा के स्नान का जो जल रहता है उसका बहुत महत्व होता है, उसको लोग ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। इसलिए मैं वो जल फेंकती नहीं हूँ, उस जल का मैं भोजन बना देती हूँ। कहीं कि रोज़ करती हो, कहीं हाँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास इस बालकनी में जो है मेरे एक ही गमला है, तो मैं ये कहाँ फेंकूँ, उस जल को मैं रोज़ खाना में बनाने में यूज कर लेती हूँ। तब उनको समझ में आया। तब वो आकांक्षा से बोलती हैं कि देख आकांक्षा, यही तुम गलती कर रही हो। ये बताओ पहले कि अगर तुम स्नान करके और उसी जल से अगर तुम कोई खाना बना के तुम्हें खिलाए तो तुम खाओगी। तो आकांक्षा बोलती है कि अरे नहीं भाभी, मैं कैसे खाऊंगी। तो कहती हैं तब तुम उसी जल को, कान्हा के ही स्नान जल से जो है तुम भोजन को बनाती थी, और जो है उसी को कान्हा को भोग लगाती थी, उसी खाने का। तो बताओ कैसे भोजन ग्रहण करेंगे कान्हा। इसलिए तुम्हारे घर में परेशानियां चल रही हैं, और कान्हा जो है तुम्हें स्वप्न में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो इतने दिन से भूखे पड़े हुए हैं। तो तब उनको थोड़ा सा दिमाग में बहुत सोच विचार की, तब उनको भी लगा कि हाँ, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तब वो बोलती हैं कि अरे भाभी, ये तो सच में मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे से तो ये गलती बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो जाती हैं कान्हा के पास और उनसे क्षमा प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि हे कान्हा, हे कृष्ण कन्हैया, मेरे से गलती हो गई है जाने अनजाने में, अब आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगी, मुझे क्षमा करिएगा। इसीलिए आप मेरे से नाराज़ हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, जिससे जो है आपके चेहरे पे वो चमक नहीं दिख रही है, वो खुशियाँ नहीं दिख रही हैं, और मुझे स्वप्न में आप नहीं दिख रहे हैं, मेरे घर में परेशानियाँ आ रही हैं। मुझे समझ में आ गया, तो हे हमारे ठाकुर जी, मुझे क्षमा करिएगा, अब आगे से ये गलती नहीं करूँगी। तो ये सब कहने के बाद देखिए दोस्तों, आपसे भी शायद ये गलती हो जाती है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि जो कि कान्हा के स्नान का जल जो है उसका भोजन बनाने में यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताऊंगी कि देखिए, जो भी स्नान का जल हो या फिर उनको दूध का भोग लगाया हुआ हो, ये सब जो है गैस पे, मतलब कि उसको खौलाया नहीं जाता है, उबाला नहीं जाता है, चूल्हे पे नहीं रखा जाता है।
उसका आप क्या करें, स्नान जल का या तो आप किसी गमले में डाल दीजिए, थोड़ा सा आप जल अपने मतलब कि पी लीजिए, क्योंकि उनके शरीर का वो नहाया स्नान किया हुआ जल का जो है महत्व ना बहुत ज़्यादा होता है। आप जब भी स्नान कराइए तो थोड़ा सा जितना आप मतलब पी सकती हैं, थोड़ा सा आप उसमें से जल को निकाल के और कान्हा से बोलिए कि हे ठाकुर जी, ये जल मैं थोड़ा सा आपका मैं ग्रहण कर रही हूँ, बाकी के जल जो है मैं विसर्जित कर रही हूँ। तो ऐसा बोल के जो है थोड़ा सा जल आप पी लीजिए, बाकी के जल जो हैं आप गमले में डाल दीजिए या फिर मतलब कि आप पीने के पानी में मिला दीजिए, जो कि थोड़ा थोड़ा सा घर के सारे सदस्यों को आप दे दीजिए। लेकिन जैसे चंदन टीका उनके शरीर पे परफ्यूम लगा रहता है, इत्र लगा रहता है, पाउडर लोग लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, अगर वो जल है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उस जल को पीजिए, लेकिन थोड़ा सा तो आपको अपने मुँह में डालना ही है प्रसाद के रूप में। बाकी के जल आप कोशिश करिए कि उसको गमले में डाल दीजिए, विसर्जित कर दीजिए, या फिर आपके पास कुआं तालाब ऐसे कुछ हों तो आप उसमें विसर्जित कर दीजिए। लेकिन जो है आप जल को कहीं फेंकिए मत, उसको खाने में मत यूज करिए, क्योंकि उनके स्नान का जल हुआ, चाहे उनको पिलाया हुआ जल हुआ या फिर दूध पिलाया हुआ, ये सब जो है मतलब कि जलते हुए चूल्हे पे नहीं रखा जाता है, उसको उबाला नहीं जाता है दोस्तों। तो ये गलतियां अक्सर जो हैं कई सारे भक्त जाने अनजाने में कर ही देते हैं। तो ये वीडियो जो है मेरा आप लोगों के साथ शेयर करने का मेन उद्देश्य यही था कि अगर जाने अनजाने में आपसे भी ये गलती हो रही है तो आप भी प्लीज़ ये गलती मत करिएगा और इस गलती को सुधारने की कोशिश करिएगा। थोड़ा थोड़ा जल घर के सारे सदस्यों को पिला दीजिए, बाकी के जो नीचे के जल है उसको गमले में विसर्जित कर दीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं दोस्तों। हर किसी के घर में आज के टाइम में गमला, 2-4 गमले तो हर किसी के घर में रहते ही रहते हैं। तो दोस्तों जो है उसके बाद आकांक्षा जी जब ये गलती अपना सुधार ली और अच्छे से उनका सब कुछ टाइम टू टाइम करने लगी, पूरा नियम से, पूरे जो भी नियम है वैसे ही सेवा भाव करने लगी, उसके बाद उनके घर में दोबारा खुशियाँ आ गई। उनके बच्चों का भी पढ़ने में मतलब कि मन लगने लगा, पढ़ाई में आगे जाने लगे और भी क्लास में मतलब कि बहुत ही अच्छा रैंक से पास होने लगे और उनके हस्बैंड की भी जॉब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और वो अच्छी सैलरी पाने लगे। तो ये सब देख के आकांक्षा जी बहुत ज़्यादा खुश हुई और अपने कृष्ण कन्हैया का वो धन्यवाद की और उनका इसी तरीके से वो अभी तक वो सेवा भाव करती चली आ रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर की हूँ कि आपसे भी जाने अनजाने में अगर ये गलती हो रही हो तो प्लीज़ ये गलती आप लोग सुधारने की कोशिश करिएगा। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही सत्य लीला कथा आप लोगों को जानने और सुनने को मिलते रहें हमारे लड्डू गोपाल के। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।